हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई है और वैकेंसी का देखो पिछली वैकेंसी को लेकर के इस वैकेंसी में और पिछली वैकेंसी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे जो मेजर डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है पदों की संख्या। इस वैकेंसी में पिछली वैकेंसी के मुकाबले पदों की संख्या भी कम है। तो सीधी सी बात है, आप सभी के जो जवाब यानी कि सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, कमेंट्स किए जा रहे हैं कि सर एसएससी जीडी का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, हमें कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दें ताकि हम एक प्रॉपर फाइनल मेरिट तक हम पहुंच सकें। तो देखिए, जो सेफ स्कोर है वो तो फाइनली आपका जो पेपर होगा, पेपर का जो लेवल होगा उसके बाद में ही आप फाइनल डिसाइड कर पाओगे। लेकिन अभी थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे आप लगा सकते हो कि सर जो पिछली वैकेंसी हुई थी उस वैकेंसी के मुकाबले इस वैकेंसी में पद कम है, तो आपका सीधी सी बात है कि एक अच्छा स्कोर रहने वाला है यहाँ पे। अगर आप 70 या 75 प्लस करके आते हो तो कहीं ना कहीं जाके आपके चांसेस बनते हैं। तो 75 करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। देखो, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना आपको सबसे पहले तो आपकी रीजनिंग मैथ है, रीजनिंग मैथ को आप क्लियरली कंप्लीट कर लें, रीजनिंग और मैथ दोनों को कंप्लीट कर लें, ताकि वहाँ से क्या है, देखो एक शॉर्ट सब्जेक्ट रहता है, एक फिक्स सब्जेक्ट रहता है और उसके अंदर से ही सारे सवाल पूछे जाते हैं। यूँ नहीं कि अब जैसे जीके है तो जीके तो क्या काफ़ी फैला हुआ, जीके से तो जैसे कि आपके इंडिया जीके हो जाता है, इंडिया जीके के अलावा आपके करंट अफेयर्स हो जाती है, साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या सब्जेक्ट काफ़ी फैला हुआ है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो सब्जेक्ट आपका छोटा है यानी कि रीजनिंग मैथ के जितने आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप उन सेपरेट उन टॉपिक्स को क्लियर कर लें और रीजनिंग मैथ के अलावा आपके जो मैथ के भी प्रश्नावलियाँ हैं उनको भी आप क्लियर करके रखें। और आपका यानी कि रीजनिंग मैथ हो गया और उसके अलावा आपका जीके हो गया और लास्ट का आपका जो सब्जेक्ट आने वाला है वो सब्जेक्ट है आपका हिंदी। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके, रीजनिंग आता है, मैथ आता है, हिंदी आती है और उसके बाद में जीके आता है। चारों सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक पार्ट से 25-25 अंक यानी कि यहाँ पे पूछे जाते हैं, 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छा स्कोर अगर आप करते हो, आप 70 या 75 के आसपास में पहुँचते हो, तो मुझे लगता है कि आराम से आपका फाइनली सिलेक्शन होने वाला। देखो, पहले एग्ज़ाम होती है एसएससी जीडी में। अब क्या है कि पहले एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम होने के बाद में फिर फिजिकल करवाए जाते हैं। जो ज़्यादा फिजिकल में भी रहने की संभावना रहती है, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो पहले फिजिकल्स की तैयारी नहीं करते हैं, वो फिजिकल्स में आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए पहले एग्ज़ाम होती है, फिर उसके बाद में फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद में फिर आपका मेडिकल होता है और फिर फाइनली मेरिट आती है। मेरिट आने के बाद में होता है मेडिकल, पहले मेरिट आती है फिर उसके बाद में फाइनली मेडिकल होता है और फिर आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। अच्छा, अगर आप अभी से लेवल पकड़ के चलोगे तो मुझे लगता है कि आपका फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा। और देखिए, मैं भी आपके लिए कुछ टेस्ट सीरीज है स्टार्ट करने वाला हूँ, यानी कि संविधान के क्वेश्चन होंगे, जीके के क्वेश्चन होंगे। तो मैं भी आपके लिए टेस्ट सीरीज है वो जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ। आप आपका लेवल है वो एक अच्छे से टेस्ट कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।